रात का समय नहीं था बल्कि दोपहर की कड़क धूप थी। गांव का नाम था बरवा खेड़ा। एक छोटा सा गांव जहां लोगों के पास पैसे कम थे लेकिन इज्जत बहुत बड़ी चीज़ थी। चौराहे पर चार रास्ते मिलते थे। एक तरफ चाय की दुकान, दूसरी तरफ पान की गुमटी, तीसरी तरफ खेतों का रास्ता और चौथी तरफ थाना। आज उसी चौराहे पर भीड़ लगी थी। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। कुछ खड़े, कुछ बैठे और कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। बीच में खड़ा था एक लड़का, नाम था आकाश। उम्र लगभग 22 साल। रंग धूप में पका हुआ था, हाथों में मेहनत की लकीरें और आंखों में सीधी सच्चाई। वो कोई गुंडा नहीं था, ना कोई दबंग, बस एक मजदूर का बेटा। सुबह से शाम तक ईंट गारा ढोता था ताकि घर में चूल्हा जल सके और आज वो उसी चौराहे पर खड़ा था, लेकिन एक मजदूरी के लिए नहीं बल्कि अपने हक अधिकार के लिए। उसके सामने खड़ा था थाने का दरोगा, नाम दरोगा राजवीर सिंह। ऊंची आवाज़, कड़क वर्दी और आंखों में घमंड। उसके साथ 2 सिपाही भी थे। दरोगा ने जोर से कहा, आकाश, आखिरी बार बोल रहा हूँ, चुपचाप थाने चलो वरना यहीं से उठाकर ले जाऊंगा। भीड़ में खुसर-फुसर शुरू हो गई। क्या किया है आकाश ने? अरे कुछ नहीं, बेकार फंसा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख का मामला है भाई। आकाश ने सीधा दरोगा की आंखों में देखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो थाने क्यों ही जाऊंगा। दरोगा हंसा, एक ताना मारते हुए। सच झूठ हम तय करेंगे, तू नहीं। आकाश का खून खौल उठा। आप कानून हो, भगवान नहीं। भीड़ में कुछ लोग बोल उठे, सही कह रहा है लड़का, बिना वजह क्यों पकड़ रहे हो उसे। दरोगा का चेहरा लाल हो गया। जुबान बहुत चल रही है तेरी। उसने सिपाही को इशारा किया, पकड़ो इसे। सिपाही आगे बढ़ा लेकिन आकाश पीछे नहीं हटा। वो वहीं खड़ा रहा जैसे आज उसने तय कर लिया हो, या तो सच जीतेगा या वो टूट जाएगा। तभी आकाश जोर से चिल्लाया, सबको पता है ये सब ब्लॉक प्रमुख के कहने पर हो रहा है। भीड़ में सन्नाटा। तभी दरोगा एक पल के लिए रुक गया। नाम मत लेना उसका वरना अच्छा नहीं होगा, आकाश ने गुस्से में कहा। सच बोलना अगर गलत है तो मैं गलत हूँ। अब दरोगा का सब्र टूट चुका था। वो खुद आगे बढ़ा और बिना सोचे आकाश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया चटाक से। पूरा चौराहा एक पल के लिए शांत हो गया। आकाश का चेहरा एक तरफ मुड़ गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोया नहीं। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा सीधा किया और सीधे दरोगा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस आग थी। भीड़ सांस रोक रही थी। तभी आकाश ने अपना हाथ उठाया और धड़ाक से एक जोरदार थप्पड़ सीधे दरोगा के चेहरे पर जड़ दिया। उसका पूरा चेहरा हिला दिया। लोगों के मुंह से एक साथ निकला, अरे। सिपाही भी एक पल के लिए चढ़ हो गए। दरोगा हैरान, गुस्से से कांपता हुआ, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं बल्कि सवाल था। ये क्या कर दिया तूने? आकाश ने भारी आवाज़ में कहा, ये उसी थप्पड़ का जवाब है जो आपने बिना वजह मेरे मारा था। और पूरा माहौल बदल चुका था। चौराहे पर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। दरोगा राजवीर सिंह, जिसे आज तक किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा था, उसने एक मजदूर के बेटे ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। सिपाही गुस्से से तिलमिलाता उठा, साहब पकड़ते हुए इसे, लेकिन दरोगा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। रुको। उसकी आवाज़ में इस बार गुस्सा बहुत कम और कुछ लोग
उसकी सोच थी, वो आकाश को देख रहा था ध्यान से, जैसे पहली बार देख रहा हो। एक दुबला पतला लड़का, पसीने से भीगा हुआ, आंखों में आग, लेकिन सच की आग। दरोगा के दिमाग में कुछ घूम गया। उसे याद आया 20 साल पहले भी ऐसा ही था। गरीब घर का लड़का, बाप खेतों में मजदूरी करता था। एक दिन उसके बाप को भी ऐसे ही चौराहे पर एक दरोगा ने थप्पड़ मारा था, बिना वजह, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने एक बड़े आदमी के खिलाफ बोल दिया था। और उस दिन छोटा सा राजवीर कुछ नहीं कर पाया था, बस खड़ा देखता रहा था। उसके बाप की आंखों में आंसू और भीड़ की खामोशी को याद आज अचानक जिंदा हो गई। दरोगा के हाथ हल्के से कांपने लगी। क्या मैं वही बन गया जिससे नफरत करता था? उसने खुद से पूछा। उधर भीड़ जब धीरे धीरे बातें करने लगी, आज पहली बार किसी ने दरोगा को जवाब दिया है, लड़का सही है, सिस्टम ही खराब है। आकाश अभी भी वहीं खड़ा था, सीना तान कर, जैसे कह रहा हो अब जो करना है कर लो। तभी एक काली गाड़ी चौराहे पर आकर रुकी। सभी नजरें उधर गईं। गाड़ी से उतरा ब्लॉक प्रमुख विक्रम चौधरी, सफ़ेद कुर्ता, गले में सोने की चौन और चेहरे पर घमंड। वो सीधे दरोगा के पास आया। यहाँ क्या हो रहा है? उसने गुस्से में पूछा। सिपाही बोला, साहब यही लड़का है जिसे पकड़ना था। लेकिन इसने, प्रमुख ने बीच में ही कहा, इसने क्या? सिपाही हिचकिचाया। साहब दरोगा को थप्पड़ मार दिया। भीड़ में हलचल। प्रमुख का चेहरा सख्त हो गया। वो आकाश के सामने आया। बहुत हिम्मत है तुझमें? आकाश ने बिना डरे जवाब दिया। सच बोलने की हिम्मत है प्रमुख साहब। सच? तू चोरी करता है और हमें सिखाएगा सच? आकाश ने गुस्से में कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये झूठा केस है। आपके कहने पर भीड़ में फिर फुसक की दवा। प्रमुख ने दरोगा की तरफ देखा। राजवीर जी, आप समझा रहे हैं इसे या फिर मैं समझाऊं? ये एक सीधा दबाव था, एक इशारा कि अब फैसला लेना होगा, या तो सत्ता के साथ या फिर सच के साथ। दरोगा चुप था। उसका दिमाग जंग लड़ रहा था। एक तरफ नौकरी, प्रमोशन, डर, दूसरी तरफ वो पुरानी याद, उसके बाप का थप्पड़। उसने आकाश की तरफ देखा, फिर प्रमुख की तरफ और धीरे से बोला, प्रमुख जी, क्या सच में इसने चोरी की है? प्रमुख चौंक गया। आप मुझसे सवाल कर रहे हो? दरोगा ने पहली बार सीधी नजरें मिलाई। हाँ, क्योंकि कानून में सवाल करना जरूरी होता है। भीड़ में से हल्की सी आवाज़ आई, वाह। प्रमुख गुस्से में आ गया। राजवीर, लगता है तुम भूल रहे हो तुम यहाँ किसकी वजह से हो। दरोगा ने गहरी सांस ली और कहा, शायद आज याद आ गया हूँ मैं यहाँ क्यों हूँ। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सिपाही भी समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होगा। आकाश चुपचाप सब देख रहा था और पहली बार उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद नजर आई। चौराहा अब सिर्फ चौराहा नहीं था, वो एक अदालत बन चुका था, जहां जज भी जनता थी और गवाह भी। बीच में खड़े थे 3 लोग, आकाश, दरोगा राजवीर सिंह और ब्लॉक प्रमुख विक्रम चौधरी। हवा भी जैसे रुक गई थी। प्रमुख ने गुस्से में कहा, राजवीर, आखिरी बार बोल रहा हूँ, लड़के को अभी गिरफ्तार करो। भीड़ में सन्नाटा। सबकी नज़रें अब दरोगा पर थीं। ये वो पल था जहाँ एक फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता था। दरोगा ने धीरे धीरे अपनी टोपी उतारी। सब हैरान। उसने एक नज़र भीड़ पर डाली, फिर आकाश पर और फिर प्रमुख की आंखों में देखते हुए बोला, आज गिरफ्तार तो होगा, लेकिन एक वो नहीं जो आप चाहते हैं। प्रमुख चिल्लाया, क्या मतलब है तुम्हारा? दरोगा की आवाज़ अब पहले से ज़्यादा मजबूत थी। मतलब ये कि बिना सबूत मैं किसी निर्दोष को नहीं पकड़ूंगा। भीड़ में हलचल। और अगर केस झूठा है तो असली आरोपी वही होगा जिसने ये साजिश रची है। प्रमुख का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम मुझे धमका रहे हो?
दरोगा ने सीधा जवाब दिया, नहीं, कानून बता रहा हूँ। अब तक चुप खड़े सिपाही भी सीधे हो गए, जैसे उन्हें भी समझ आ गया हो कि आज कुछ अलग होने वाला है। दरोगा ने सिपाहियों से कहा, रिपोर्ट निकालो और जो सबूत हैं सबके सामने रखो। एक सिपाही घबराते हुए बोला, साहब वो तो ऊपर से दबाव था। दरोगा ने सख्ती से कहा, आज से ऊपर सिर्फ कानून होगा। भीड़ से आवाज़ आई, सही बात है, अब न्याय होगा। प्रमुख अब बौखला चुका था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी नौकरी में ख़त्म करवा दूंगा। दरोगा मुस्कुराया, पहली बार। नौकरी अगर झूठ के दम पर है तो उसका जाना ही बेहतर है। पूरा चौराहा तालियों से गूंज उठा और तभी दरोगा धीरे धीरे आकाश के पास आया। सबकी सांसें थम गईं। क्यों वो उसे गिरफ्तार करेगा या कुछ और? दरोगा ने आकाश की आंखों में देखा और अचानक अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो। पूरा चौराहा हैरान। आकाश भी, मैंने तुम्हें बिना वजह मारा, तुम्हें अपराधी समझा, जबकि गलती मेरी थी। उसकी आवाज़ फर्रा गई। आज तुमने जो थप्पड़ मारा वो सिर्फ मेरे गाल पर नहीं, मेरे घमंड पर पड़ा है। भीड़ में कुछ लोग भावुक हो गए। आकाश की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, सम्मान के थे। आकाश ने धीरे से कहा, साहब मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, बस गलत के खिलाफ खड़ा था। दरोगा ने सिर झुका लिया, और आज तुमने मुझे सही के लिए खड़ा होना सिखा दिया। कुछ देर के लिए पूरा माहौल भावुक हो गया। फिर दरोगा ने जोर से कहा, आज से इस थाने में कोई भी गरीब बिना वजह नहीं फंसेगा। भीड़ ने तालियां बजाई, और अगर कोई दबाव डालेगा तो सबसे पहले उसके खिलाफ केस होगा। प्रमुख चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज सत्ता हार गई थी और एक मजदूर का बेटा जीत गया था। आकाश धीरे से चौराहे से निकल गया, वही चौराहा जहां वो आरोपी बनकर आया था, लेकिन आज वो इज्जत लेकर चला गया था। दोस्तों, कभी कभी एक थप्पड़ सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि किसी इंसान को उसकी असली औकात, असली जिम्मेदारी दोनों याद दिला देता है। जैसे आकाश के एक थप्पड़ ने उस दरोगा को सच का आईना दिखा दिया था, उसके ज़मीर को जगा दिया था एक थप्पड़ ने। दोस्तों, वैसे बीच बाज़ार, चौराहे पर किसी भी पुलिस अधिकारी को या कहीं पर भी पुलिस अधिकारी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। आप भी आकाश की तरह जोश में आकर के थप्पड़ मार दें। बीच बाज़ार, बीच चौराहे पर कभी मत मारना, क्योंकि दोस्तों जो कहानियाँ होती हैं और जो रियल लाइफ होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर पर, यहाँ तक कि अगर एक कांस्टेबल पर भी हाथ उठाते हैं तो आप पर ऐसी धाराएं लग सकती हैं जिससे कि आपका जीवन खराब हो जाए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि किसी पुलिस वाले पर हाथ ना उठाएं, उसे आराम से समझाएं। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपके साथ में गड़बड़ी कर रहा है, आपके साथ में भेदभाव कर रहा है या आपके साथ में गाली गलौज कर रहा है, तो आप उसका वीडियो बना लीजिए। और आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज़माना है, और उस वीडियो को बना करके वायरल कर दीजिए। चुटकियों में जो पुलिस वाला होगा, अगर वो गलत साबित होगा तो उसके साथ में सरकार कुछ ना कुछ एक्शन लेगी। तो दोस्तों, आकाश की कहानी से मैं केवल आपको यही सीख दूंगा कि जो झूठ होता है उस झूठ को मत अपनाइए, जो सच होता है उसको सच को अपनाइए और सच के साथ रहिए। कहते हैं कि जो सच होता है वो बहुत लंबा होता है और जो झूठ होता है वो बहुत कम उम्र का होता है। लेकिन कभी कभी जो झूठ होता है वो सच पर भारी पड़ जाता है, लेकिन कभी भी सच झूठ से हारता नहीं है। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको दिल से सपोर्ट, और हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय भारत।